आज हम एक मलयालम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नाम काफी अजीब है तो स्क्रीन पर लिख दूंगा। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उम्मी अपने पापा गोपाल और मां अनीता के साथ बहुत खुशी से रहती है। एक्चुअली उम्मी अपनी मां से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी बहुत केयर करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे पढ़ाई में मदद करना, मस्ती करना। यही नहीं, एक दोस्त की तरह उन दोनों का रिश्ता होता है, जिस वजह से उन दोनों की काफी जमती है। चलिए अभी बात करते हैं अनीता की, जो एक हाउसवाइफ और काफी हार्ड वर्किंग भी, और वो हमेशा उम्मी को उसकी शैतानियों के लिए डांटती रहती है। थोड़ी देर बाद उम्मी भी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और ये दोनों मियाँ बीवी भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ड्यूटी पर जाने के लिए गोपाल बस में आता है, जहां पर एक लड़की को खड़ी देखकर वो उसे अपनी बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जो कि उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और उसकी माँ उस लड़की को अपने पास बुला लेती है। और फिर ये देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। खैर, अब अगले दिन हम कॉलेज का एक सीन देखते हैं, जहां पर अनीता की फ्रेंड सुमा लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पे एक स्पीच दे रही होती है और अनीता भी वहां मौजूद होती है। तभी उसे गोपाल कॉल करता है और वो सुमा से मिलकर गोपाल के साथ वहां से चली जाती है। अब दोनों एक बड़ी सी शॉप पर पहुंचते हैं, जहां हमें पता चला है कि आज उम्मी का बर्थडे। इसके बर्थडे का सारा सामान लेने के लिए ही ये दोनों यहां पर आए हैं। घर पहुंचने के बाद वो उम्मी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह पूरी फैमिली बड़ी खुश होती है और पार्टी एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह फटाफट तैयार होकर उम्मी अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। अब बस में बैठने के बाद जब उसकी सहेली उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आई, इसके जवाब में उम्मी कहती है कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से वह हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। अब दिन बीत जाता है और रात का समय आता है, जहां अनीता और गोपाल सोने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उम्मी आ जाती है और जबरदस्ती अपने पापा की सोने की जिद करती है। अनीता के बहुत समय के बाद भी उम्मी वहां से जाती नहीं है और जिद पकड़कर वही सो जाती है। अब अगले सीन में हम गोपाल को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे उम्मी के स्कूल से फोन आता है, जहां उसको पता चला है कि उम्मी को बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इसका पता लगते ही वह तुरंत स्कूल पर पहुंचता है और उसको लेकर सीधे घर आता है। लेकिन जैसे वो घर पहुंचते हैं तो चाबी तो अनीता के पास रह जाती है और अनीता का फोन भी स्विच ऑन ऑफ होता है। इस वजह से गोपाल काफी परेशान हो जाता है और इसी बीच उम्मी को भी चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अनीता अपनी सहेली सुमा के साथ घर पहुंचती है और देखती है कि घर का ताला टूट चुका है। फिर वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर जब घर के अंदर पहुंचती है तो उम्मी को बीमार देखकर बहुत दुखी होती है और गोपाल भी उससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि एक तो वो जल्दी घर नहीं आई और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑन ऑफ था। अब इसका कारण बताते हुए अनीता कहती है कि मेरे फोन में चार्जिंग कम थी। फिर दोनों में बात उलझा जाती है। अब अगली सुबह अनीता कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसको देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहां जा रही हो, जिसके जवाब में अनीता कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त सुमा ने एक कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप करने का सोचा है। लेकिन गोपाल उसको साफ साफ मना कर देता है कि ये कोई जरूरी नहीं है और कहता है कि मुझे सुमा में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम मत जाओ उसके साथ। लेकिन गोपाल की इन सारी बातों को इग्नोर करके वो फिर भी चली जाती है। इसके बाद वो सुबह एक गेस्ट द्वारा अपनी शॉप की ओपनिंग करते हैं। वहां काफी लोगों की शॉपिंग के लिए भीड़ जमा हो जाती है। अब वहां से आने के बाद जब शाम को अनीता घर पहुंचती है तो घर पर ताला लगा होता है, क्योंकि गोपाल अपनी बेटी के साथ अब तक घर नहीं पहुंचा और नए तले की चाबी इसके पास है। और फिर बहुत देर बाद भी जब गोपाल उम्मी के साथ घर नहीं आता तो अनीता अपने दोस्त को कॉल करके उसे वापस बुला लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बहुत वक्त बीत जाता है और अब अनीता गोपाल का रिश्ता भी काफी बिखर गया है। इस वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी बीच उम्मी भी कुछ दिनों के लिए स्कूल वेकेशन पर चली जाती है और गोपाल अनीता अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और यहाँ तक कि दोनों नई गाड़ियां भी ले लेते हैं। इसी बीच उम्मी अपनी कहानी सुनती है कि उसका उसकी माँ के बिना मन नहीं लगता और वो खुद भी अकेलेपन में जी रही है। और इसी बीच गोपाल को भी दारू पीने की आदत लग जाती है। वो भी अकेला अकेला सा रहने लगता है। अब एक दिन उसे पता चलता है कि उम्मी अपनी वेकेशन से वापस आने वाली है, इसलिए वो दोनों उसको लेने के लिए स्कूल पहुंचने हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। उम्मी भी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, जहां प्रिंसिपल उन दोनों के खराब रिश्ते के कारण
उन्हें मिस लिसा से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे मिस लिसा उन दोनों से बात कर रही होती है तभी गोपाल को बहुत तो गुस्सा जाता है और वो वहां से अपनी बेटी को लेकर निकाल जाता है। दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो अपने अपने कार में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। तभी गलती से अनीता का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस बात का अंदाजा गोपाल को नहीं होता और वो अपने कार को लेकर बहुत आगे चला जाता है। अब अपनी माँ को ना देखकर उम्मी बड़ी परेशान रहती है और उसको कॉल करती है। तभी एक लेडी उसका कॉल रिसीव करके बताती है कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तुम जल्दी अपने पापा के साथ यहाँ पर पहुंचो। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उसकी देखभाल करने के लिए अनीता की दोस्त सुमा आ जाती है। अब गोपाल वहां रुके बिना अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। जब वो कमरे में जाते हैं तभी गोपाल की नजर उम्मी के बेड पर पड़ती है, जिस पर खून लगा है, जिससे गोपाल को पता चल जाता है कि उम्मी के पीरियड्स शुरू हो गए हैं, जिसकी खबर वो अनीता को देता है। इसके बाद अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने दोस्त सुमा के साथ घर आती है और उम्मी को सैनिटरी पैड देकर समझती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बचपन छोड़ना होगा। इस रात एक तरफ अनीता और गोपाल अपने कमरे में सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ उम्मी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आती है वो डर के मारे अपने पापा के पास जाकर सो जाती है। अब ये देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से उसे अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है, लेकिन गोपाल फिर से उम्मी की कमरे में उसके साथ सोने के लिए चला जाता है। अनीता को फिर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी सब कुछ सह रही होती है। बढ़ती उम्र के साथ उम्मी 13 साल की हो जाती है और उसके पापा फिर उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार वो उसको एक साइकिल गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ अनीता और गोपाल के रिश्ते में भी सुधार आ जाता है और वह एक दूसरे के साथ अब इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन एग्जाम में अपने टीचर से कहकर उम्मी बाथरूम में जाती है, जहां उसके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं और अब वो कमजोरी के मारे बड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है। अब क्लासरूम में आने के बाद जब टीचर वहां पर आती है तो फिर से उम्मी बाथरूम में जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी वहां पर मौजूद एक लड़की कहती है कि टीचर अब तक 5 बार जा चुकी है, लेकिन टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में अचानक उम्मी चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके फौरन बाद उसे स्कूल में एडमिट किया जाता है और फिर जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वह डॉक्टर खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक हमें पता नहीं है। खैर, अब डॉक्टर उम्मी के लिए लेडी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कैसे और पेचीदा हो गया है। इसके बाद उम्मी की प्रिंसिपल अनीता को कॉल करके इमीडिएटली आने के लिए कहती है और दूसरी लेडी उम्मी से सवाल जवाब पूछने लगती है कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। लेकिन बदले में उम्मी कुछ नहीं बोलती और अपने पापा से मिलने की जिद करती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल में पहुंच जाती है और वहां आने के बाद प्रिंसिपल उसको कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो जैसे ही सामने अपनी बेटी को देखती है तो उसे पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मर जाने के लिए कहती है। दोस्तों, यह एक सस्पेंस है, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं चला कि आखिर उम्मीद के साथ हुआ क्या है। अब इसी परेशानी से निपटने के लिए प्रिंसिपल सारे स्टाफ मेंबर्स को एक साथ मीटिंग करने के लिए बुलाता है, जहां हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चला है कि उम्मी के साथ छेड़खानी हुई है, यानी किसी ने उसका रेप कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद अम्मी को भी नहीं है। अब सारे उम्मी के ऊपर सवाल उठाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उन सबको इस मैटर को शांति से हैंडल करने के लिए कहता है। तभी हम उम्मी को देखते हैं जो अपने पापा को डर के मारे कॉल करने की कोशिश कर रही है कि तभी वहां टीचर आकर उसको रोक लेती है, जिस वजह से स्कूल में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां गोपाल भी पहुंचता है, जिसे मिस लिसा बताती है कि जब हमने तुम्हारी बेटी की तबीयत को खराब देखा और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजो तो पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और रोने लगता है। इसी बीच इस स्कूल का एक स्टाफ चुपके से उसकी फोटो निकाल लेता है। अब इस बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल रूम में घुसता है, जिसके बाद वहां के सारे टीचर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर भेज देते हैं। बाद में हम उस स्टाफ को देखते हैं जिसने गोपाल की चुपके से फोटो ली थी। इसके बाद वो उस फोटो पर अश्लील टाइटल डालकर उसे वायरल करवा देता है कि गोपाल नहीं, अपने बेटी का बलात्कार किया। अब गोपाल को देखते हैं जो गुस्से से घर की तरफ जा रहा है। तभी वो अपने मोबाइल पर वही फोटो देखता है जो उस स्टाफ ने वायरल करवा दी है, और ये देखकर तो गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उसको झटका भी लगता है। अब वो अपने एक दोस्त नारायण से मिलता है और वह दोनों क्लब में जाकर बैठते हैं, जहां नारायण और अनीता की बात होती है, जिसमें अनीता कहती है कि आपने जो सुना वो सच है।
अब क्लब में बैठे सारे लोग गोपाल की तरफ गुस्से से देखने लगता है, जिससे गिल्टी फील होकर वो गुस्से से वहां से निकल जाता है और सीधे उम्मी की टीचर लिसा से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करके वहां पर बुलाती है और गोपाल को वहां से ले जाने के लिए कहती है। अब फिर से गोपाल नारायण के साथ उस बार में जाता है जहां कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। अब अगले दिन अनिता और सुमा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो उम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आई हुई है। तभी अचानक वहां गोपाल आ जाता है और उम्मी से मिलने की कोशिश करता है। इसीलिए अनिता और गोपाल के बीच बहुत बड़ी बहस भी हो जाती है, जिस कारण पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कांस्टेबल उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे ताने मारता है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसके लिए वो उम्मी के स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सुनाने लगता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को हैंडल करने की कोशिश की, जो सरासर इलीगल है, और आप किसी ऐरे गैर पर भरोसा करके उस लड़की की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी। जिसमें प्रूफ हो जाता है कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब वहां से आने के बाद उम्मी की मां इंस्पेक्टर से मिलती है। तब इंस्पेक्टर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप भरोसा रखिए, आपकी बेटी का अपराधी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है और हम एक सुनसान घर को देखते हैं, जहां पर एक जैकेट पहना आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जलाया जा सके। तभी हमारी नजर पड़ती है वहां पर किडनैप किया गए एक और शख्स के ऊपर। तभी वो जैकेट पहना आदमी उसके पास आता है और मोबाइल से उसे उम्मी की तस्वीर दिखता है। तभी कुछ तस्वीर फ्लैशबैक के दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये किडनैप किया गया आदमी और कोई नहीं, वही स्कूल का स्टाफ है जिसने गोपाल की तस्वीर ली थी और उन्हें वायरल कर दिया था, जिस वजह से लोग गोपाल को ही अपनी बेटी का रेपिस्ट मानने लगे थे। इस वजह से बेचारे की फैमिली को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यही नहीं, उस जैकेट वाले आदमी का चेहरा सामने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही है, जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब गोपाल उससे कहता है कि मेरी बेटी ने जब मुझे तुम्हारा नाम बताया कि तुमने उसके साथ ये किया है, तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बदले में अपराधी कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए रेडी हूं, तो मुझे कोई सी भी सजा दे दो, लेकिन मुझे जान से मत मारो। लेकिन इसने उसकी बेटी का रेप किया था, जिस वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए गोपाल उस पर दया ना करते हुए उसे उस गैस चेंबर के जरिए जलाकर जान से मार देता है। इसको देखकर तो सभी की रूह कांप जाती। अब अपनी बेटी के बदले का प्रतिशोध लेने के बाद गोपाल उस मारे हुए स्टाफ की बॉडी को बाहर किसी बड़े नले में बहा देता है और जाते जाते एक लाइन कह जाता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब भरोसा। इसी के साथ इस मूवी कहानी खत्म होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।